बुंदेली समाचारों के संगे हम आनंद कृष्ण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठक में टैबलेट के संगे शामिल हुए। मंत्रिपरिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग में सहायक शिक्षक और नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लाने 1 जुलाई 2023 अथवा के बाद की तारीख से 35 साल की सेवा पूरी करवे पे चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील करे जावे की स्वीकृति प्रदान करी गई है। एक लाने 322 करोड़ 34 लाख रुपया की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने दूसरे चरण के लाने 200 सर्व सुविधायुक्त संदीपनी विद्यालय की स्थापना के लाने अनुमानित व्यय 3660 करोड़ रुपया की स्वीकृति प्रदान करी है। मंत्रिपरिषद द्वारा राजगढ़ और रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लाने 898 करोड़ रुपया से अधिक की स्वीकृति प्रदान करी गई है। उतई प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लाने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण को 3 सालों के लाने वित्तीय वर्ष 2026-27 और 28-29 के लाने 5000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस कुत्तों को खाना खुआवे वाले लोगों और संगठनों के आचरण पर सख्त सवाल उठाते हुए पूछी है कि क्या दया केवल जानवरों तक सीमित है और मनुष्यों तक नहीं। न्यायालय ने जवाबदेही पर चिंता जताते हुए कही है कि यदि लावारिस कुत्तों के हमले से कोई बच्चे की मौत हो जाती है तो कौन जिम्मेदार हुए। सर्वोच्च न्यायालय जब मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पिछले साल जुलाई से एक ही सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने जैसी चेतावनी दी कि लावारिस कुत्ते वन्य जीवों में बीमारियां फैला सकते हैं। सुनवाई के दौरान ऐसे मामलों को जिक्र करोगा जिते कैनाइन डिस्टेम्पर संक्रमण बाघ जैसे जानवरों में फैल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 जनवरी को भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में हिस्सा ले हैं, जो कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इंडिया एआई मिशन के सहयोग से आयोजित करो जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो को उद्घाटन हुए, जिसमें स्टार्टअप हैकाथॉन और पवेलियंस शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस एआई एक्शन समिट में करी थी, जो सम्मेलन 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित करो है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कल से 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 7 बजे श्री महाकाल महालोक में एक शुभारंभ करें, जो महोत्सव 18 जनवरी तक चले और श्री महाकाल महालोक और त्रिवेणी संग्रहालय में कला, संगीत और धार्मिक विचारों को संगम हुए। इनमें राज्य और केंद्रीय प्रतिनिधि के संगे ख्यातिलब्ध कलाकार भगवान शिव की आराधना प्रस्तुत कर हैं। महोत्सव को आयोजन वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति मिलकर कर रहे हैं। राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2025-26 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। कछु विषयों में परीक्षा तिथि में बदलाव करो गया है। हाई स्कूल में हिंदी की परीक्षा अब 6 मार्च 2026 को हुई। उतनी हायर सेकेंडरी में उर्दू और मराठी की परीक्षा 6 मार्च और हिंदी की परीक्षा 7 मार्च 2026 को हुई है। बाकी विषयों की परीक्षाएं पहले तय समय के अनुसार ही हुई हैं। सभी परीक्षाएं सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा को अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी करे हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लाने सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लाने आवेदन करने पर है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 निर्धारित करी गई थी। मनो तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह बढ़ा के अब 20 जनवरी 2026 कर दी गई है। और अब मौसम की जानकारी। राज्य में शीतलहर को असर लगातार बना हुआ है। ठंड के बीच मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सका थे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से उत्तरी हिमालय क्षेत्र में एक नौ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए, जिसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 2 से 3 दिन बाद मावठा गिरने की संभावना है। और एक के संगे बुंदेली समाचार समाप्त हुए।